अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द MCQs गाइड। यहाँ आपको हर किस्म का टेस्ट के लिए मुंतखब, मेयारी और हर शुदा MCQs मिलते हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी आसान, तेज़ और बेहतर हो। साथ रहिए और अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो ECP के पास पेपर जो 16 डेट को गुजर चुका है, इसको हम आज का जो हमारा मौजू है वो ECP के पास पेपर को देखना है। 6 तारीख को जो टेस्ट हुआ था, इसका हम गो थ्रू करेंगे MCQs को, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें से कितने ज़्यादा सवाल लगे थे। मेरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था चूज द करेक्ट सिनोनिम तो जरूर आपको फायदा हुआ होगा। ठीक है, ये आइए मैंने मज़ीद पढ़ा आगे की चुका था तरफ पीछे चलते की हैं। वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो एनोनियम मैंने पढ़ाया था। तो एबंडन का जो सिनोनिम है वो है पेरेंटीफुल। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। हमें सेंटेंस को करेक्टली पंचुएट करना था, तो इसका जो सही आंसर है वो है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें इस वीडियो को, और ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ लिख रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, दुरुस्त जुमला शनाख्त करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दुरुस्त जुमला क्या है? नेदर ऑफ द बॉय आर कमिंग, नेदर ऑफ द बॉय वर कमिंग, नेदर ऑफ द बॉय इज कमिंग, नेदर ऑफ द बॉय एम कमिंग। इसका करेक्ट आंसर जो था वो है नेदर ऑफ द बॉय इज कमिंग। आगे की तरफ हम चलते हैं। चूज द बेस्ट वर्ड, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो। ठीक है, इसकी वजाहत बहुत क्या थी? लूसेट थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। आगे की तरफ हम चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना था। इफ़ आई हैड लेफ्ट अर्लियर, दुरुस्त फेल मुंतखब करें, तो इसका जो दुरुस्त था ये था इफ़ आई हैड लेफ्ट। ठीक है, आई हैड लेफ्ट सी वाला जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। आगे की तरफ हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, आई विल वेट हेयर, क्लास की किस्म शनाख्त करें। ठीक है, अब ये जो जुमला है वो है इंडिपेंडेंट जुमला कहलाएगा। ठीक है, आई विल वेट हेयर, इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुमला। आगे की तरफ हम चलते हैं। करेक्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर इज टू, दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। कांटा किस काम के लिए है? तो ये है ईटिंग के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे की तरफ हम चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिव अप, गिव अप का मतलब आप उसको करेक्ट करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू सरेंडर, मतलब हार मान जाना। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को हमें चूज करना है। इसका कीन रनिंग। ठीक है, तो इसका आएगा प्रीपोजिशन बीच में कीन और रनिंग, मतलब के शौकीन। ठीक है, कीन और रनिंग पढ़ाई का शौकीन। आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, सही इमलाक मुंतखब करें। तो एकोमोडेट, एकोमोडेट, एकोमोडेट और एकोमोडेट प्रोनाउंस सबके सेम है, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है वो आएगी एकोमोडेट। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक यूज, इस्लामिक प्रिंसिपल यूजिंग रीजनिंग एनालॉजी, इस्लामी उसूल जिसमें कयास या दलील इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं कियास। ठीक है, इसको हम कहते हैं कियास। आगे की तरफ हम चलते हैं। अब यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है खलीफा क्रेडिट विद कुरान कंप्लीशन, वो खलीफा जिसके दौर में कुरान मजीद मरतब हुआ, मतलब तरतीब वाइज आया, वो थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। इन्होंने कुरान मजीद की तरतीब का बताया और हुआ। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं।
कुरानिक सूरत नेम आफ्टर अ प्रोफेट, कुरान की वो सूरत जो किसी नबी के नाम पर है तो वो है हज़रत यूसुफ। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट जो आंसर था वो क्वेश्चन ए था, ऑप्शन ए था। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। टर्म्स फॉर कंसेंसस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम उलमा के इत्तेफाक राय के लिए इसरा है इजमा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था इजमा। आगे की तरफ हम चलते हैं। सूरत कॉल्ड, वो सूरत द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट, मुसलमान रियासत का आइन, वो सूरत जिसे कहा जाता है तो वो है अहज़ाब, सूरह अहज़ाब। आगे की तरफ हम चलते हैं। ट्रिनिटी फॉर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोएग्जिस्टेंस इन मदीना, मदीना में मुसलमान व गैर मुस्लिम के साथ अमन का जो माहदा हुआ तो कहते हैं मदीना। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। आगे की तरफ हम चलते हैं। प्रिंसिपल फॉर लीगल ओपिनियन बेस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर, अवामी इफलाह पर मुबनी कानून राय का असूल कहता है इस्तिस्लाह। ठीक है, इस्तिस्लाह कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। इवेंट एसोसिएट विद हदीस कंप्लीशन, हदीस की जमा के साथ मुताल्लिक़ वाक़या ये कहलाता है कलेक्शन अंडर खलीफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु टू। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर सी था इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब था। आगे की तरफ हम चलते हैं। स्कॉलर नॉन फॉर अलमोता के नाम से जो जाने जाते हैं वो इमाम मालिक है। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। यह जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ट्रिनिटी इस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन कायम करने वाला मुआहदा जो था वो था मिस्ट्रिचिंग ट्रिनिटी। ठीक है, मिस्ट्रिचिंग ट्रिनिटी। आगे की तरफ हम चलते हैं। प्राइमरी गोल ऑफ डब्ल्यूटीओ की बुनियादी मकसद जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का बुनियादी मकसद इंटरनेशनल ट्रेड को देखना है। आगे की तरफ हम चलते हैं। होस्ट ऑफ यूरोपियन लीडर समिट 25, यूरोपीय रहनुमा के इजलास में मेज़बानी करने वाला मुल्क कौन सा था, वो था बेल्जियम। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। एग्रीमेंट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2015, ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम करने के लिए मुआहदा जो हुआ वो पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो बी था उसका करेक्ट आंसर था। प्लेनेट नॉन एज द रेड प्लेनेट, वो सैयारा जो सुर्ख सैयारा कहलाता है वो है मार्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका था। दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, तो दरिया नील है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ जो अगला सवाल है वो है डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इसराइल एंड कनाडा, इसराइल और कनाडा का सिफारती तनाज़ा जो है वो है निजार एसेसिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। मेजर इंटरनेशनल गेम इवेंट इन चंगडू 25, चंगडू में 2025 अगस्त के अहम बैनुल अक़वामी खेलों का इवेंट एशियन गेम था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। AI मॉडल रिलीज रिसेंटली। ठीक है, मॉडल AI हाल ही में जारी होने वाला ChatGPT-4 है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो है आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है वो है मानखोर। ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रैंक टॉप 100 इन एशिया 2025, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो 2025 में एशिया में टॉप 100 में शामिल है, उनका जो यूनिवर्सिटी है उसमें लम्स भी शामिल है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं।
करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इसका सही ऑप्शन जो है खालिद खुर्शीद। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर हु मूव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वो वज़ीर-ए-आज़म जिसने करारदाद मकासद पेश की वो थे लियाकत अली खान। आगे की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास इन करारदाद मकासद कब मंजूर हुई, तो 1949 को मंजूर हुई। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका था, ये भी देखें आ गया है। तकरीबन क्वेश्चन जो थे वो हमारी फास्ट वीडियो से आ गए हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। कश्मीर डिस्प्यूट फर्स्ट ब्रॉट टू द UN इन विच ईयर, कश्मीर तनाज़ा कब पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया गया, तो 1948 जो था उस सन में ले जाया गया। आगे की तरफ चलते हैं हम। अमेंडमेंट डेट रिस्टोर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, वो तरमीम जिसने पार्लियामेंट्री जमहूरियत बहाल की, तो वो थी 8 अमेंडमेंट। ठीक है, आगे इसका ऑप्शन जो था वो 8 अमेंडमेंट। आगे की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 4 फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक की आईनी शकीन जो है वो 8 to 28 है। ठीक है, आर्टिकल 8 to 28। आगे की तरफ चलते हैं। पार्टी डेट वॉन लास्ट UK इलेक्शन, बरतानिया की आखिरी जीतने वाली जमात कौन सी थी, वो थी कंजर्वेटिव। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इस्लामिक मंथ कॉल मंथ ऑफ माइग्रेशन हिजरी। ठीक है, इस्लामी महीने जिसे हिजरत का महीना के कहा जाता है, तो बहुत से बच्चों ने मुहर्रम लिखा, लेकिन मुहर्रम नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है रबीउल अव्वल। बिकॉज द हिजरी माइग्रेशन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम मक्का टू मदीना टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल, मतलब के मक्के से जब मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, हिजरत करी, तो वो मंथ जो था वो था रबीउल अव्वल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। व्हेन पाकिस्तान बिकम न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान कब एटमी मुल्क बना, तो 1998 में बना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर चुका था। चलते हैं मज़ीद आगे की तरफ। राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल, हक मालूमात की शक 19th आर्टिकल है। ठीक है, इसका आंसर जो था वो ऑप्शन डी था। आगे जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैपिटल ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीवी है। ठीक है, आगे तो चलते हैं हम। फर्स्ट फीमेल एवरेस्ट क्लाइंबर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली खातून जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी था समीना बेग। ये भी हम क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके थे, तो उसमें से भी ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर है हाईएस्ट पीरियड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का बुलंद तरीन मैदान वो कहलाता है दोसाई प्लांट्स। इट इज़ लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान, ये जो लोकेटेड है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। इसका मीटर जो है 13497 फीट है। ठीक है, अबव सी लेवल। ठीक है, रूफ ऑफ अर्थ, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ अर्थ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की तरफ हम चलते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा जो है वो है जुपिटर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। गैस प्लांट्स टेक फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सी। आगे की तरफ चलते हैं हम। इसकी सीक्वेंस तब्दील करनी है 121, 144,
168, 196 और आगे जो मज़ीद आएगा वो 225 आएगा। इसकी तसलसल जो है वो कायम रहेगी 225 से। आगे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर भी तसलसल वाला क्वेश्चन आया है, सीक्वेंस 4, 9, 19, 39, इसके बाद 79। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। एनालॉग इसको बताना है, इससे आला बताना है। बुक का है रीडिंग, फोर्क का क्या है ईटिंग। ठीक है, फोर्क जब इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ईटिंग के लिए करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। जब बताना है एनालॉग हैंड जो पहनते हैं हम ग्लव, तो फुट में क्या पहनते हैं, वो पहनते हैं शू। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। और 1 आउट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लास्टिक। ठीक है, नाकाबिले मिल आंसर तलाश करें, सोना, चांदी, हीरा, प्लास्टिक। तो ये है प्लास्टिक। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है प्लास्टिक। आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है इफ़ 2x इक्वल है 12 के, देन x किसके बराबर आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 यहाँ जाके 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। आंसर जो है वो है 6। आगे की तरफ चलते हैं हम। द एवरेज ऑफ 10 एंड 20 इज़, 10 और 20 का औसत क्या है। इसको औसत निकालने के लिए हमें पता है, इसका एक फार्मूला है। 20 को और 10 को प्लस करेंगे, इसका आंसर आएगा 30। इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, इसका आंसर जो है वो है 15। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 20, देन अ नंबर इज़, अगर इसको हम 25% का 20 नंबर है तो 100% का कितना नंबर होगा। जैसे कि यहाँ 25 है, इसको 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% बन जाएगा, और इसको भी 4 टाइम हम करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4 टाइम करने के बाद हमारे पास 80 आया। ठीक है, 20, 20, 20 और 20, तो ये बन जाएगा 80। आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। स्क्वायर रूट ऑफ 169 का जब स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो हमें पता है कि 12 का क्या होता है, 12 का बन जाएगा 144। तो इसका स्क्वायर रूट ये नहीं है, इसका स्क्वायर रूट जो बनेगा 13 का 169। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो डी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। मज़ीद जैसी वीडियो अगर आपसे जुड़े रहिए। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम करीब आपके सामने लेके आएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।